बहुत हो गया पावर प्ले और पाकिस्तान ने भी दिखा दिया पावर प्ले। पावर प्ले में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। क्या जबरदस्त डेब्यू, 100, 200 और कमाल की बैटिंग, ड्राइव ऑन ड्राइव, कंप्लीट क्रिकेटर। और आप कोचिंग भी कर रहे हैं, इनके साहबजादे भी जबरदस्त तेजी के साथ क्रिकेट में आगे आ रहे हैं। हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैटर यासिर हमीद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यासिर हमीद। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं? खैरियत भाई से आप हैं? कैसे, खैरियत से हैं? अताउर रहमान साहब भी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। यासिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आ, ये जो डिसीजन लिया गया है, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल है दिमाग सही हो गए होंगे जो फैसला आया आज पाकिस्तान की जानिब से। जी नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया है और जो कि हमें पता है कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ एक जो नाइंसाफी की है। हम्म। इंडियन क्रिकेट जब अपनी बारी आई तो चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने कहा यार हम्म। हमें जो है हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और जब दूसरे की बारी आई तो वो जो है उन्होंने हम्म। एक मतलब इंसाफ नहीं हुआ। तो जिस पे पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया एक नेबर कंट्री के साथ, और उस पे वो कायम रहे, और आज उन्होंने भारत से ना खेलने का फैसला किया है। तो लेट्स सी, इट्स अ बिग लॉस फॉर ब्रॉडकास्टर्स। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, हम्म। इट्स मदर ऑफ द ऑल गेम्स, और इसी पे सारा डिपेंड कर रहा होता है टूर्नामेंट। हम्म। तो एक बहुत बड़ा धचका और एक लेसन मेरे ख्याल से ये मिलेगा इंडिया को, कि इस तरह वो अपनी एक इजारादारी बना रहे हैं क्रिकेट में, और जिस तरह वो पैसे के जोर पे वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रिंसिपल से हट के जो चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर में एक अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो नेशंस हैं वो भी इस चीज़ को, जो उनके कुछ डिसीजंस हैं उनको वो बुरा समझ रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस पे स्टैंड लिया, तो लेट्स सी हाउ इट गोस एंड वेयर इट गोस। देखिए ना यासिर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जेशा साहब बैठे हुए, बीसीसीआई पावरफुल है, ताकत उनकी है, लक्ष्मी वो समझते हैं कि हम ही लाते हैं, बाकी तो कोई कमाता ही नहीं है। भाई लक्ष्मी का एक हाथ तो हमें भी दे दो। हमें यानी कि बिल्कुल साइड में किया हुआ है, चौथे नंबर पे हमारी आमदनी है जो मैच कमा के देते हैं। यानी आपने सूरत हाल को जिस तरीके से किया हुआ है, उसके बाद मजबूरी में पाकिस्तान का ये डिसीजन है, और बहुत ऐसा डिसीजन जरूर है कि जो एक डिफरेंट पैगाम इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को दे गया मेरे ख्याल है। गो कि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी से मैं देख रहा था कुछ इंडियन अखबारात और बाकी अखबारात बात कर रहे थे, लेकिन सारी दुनिया जो है वो जानती है कि पाकिस्तान ने उसूलों पे समझौता नहीं किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और जो वैल्यूज है ना क्रिकेट की, जिस तरह हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, तो हमने प्राइड के लिए क्रिकेट खेली है, हम्म। पाकिस्तान के लिए खेली, अपने मुल्क के लिए खेली। अब ये बहुत ज्यादा मनी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो बोर्ड्स भी इसको बहुत ज्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं, और प्लेयरों पे भी इसका असर हो रहा है। तो जो क्रिकेट जो एक जेंटलमैन गेम थी वो उससे हटती जा रही है। तो ऐसे इकदामात करना, किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना है इस चीज के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इस चीज का स्टैंड लिया है। देखें, बांग्लादेश इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, हम्म। और उनकी 20 करोड़ के करीब आबादी है उनकी। हाँ। और आपने इस तरह उनको राइट ऑफ कर दिया, मतलब वर्ल्ड कप से। अगर वो आपसे एक वेन्यू मांग भी रहे हैं, तो कौन सा कोई तीसरा वेन्यू मांगा है उन्होंने? हम्म। उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू मांगा है अपने लिए, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, जो सारा कुछ जो एक उनकी एक सारा कुछ चल रहा है, उस बेसिस पे उन्होंने मांगा है। और जिस तरह उनका जो एक उनका मेन बॉलर है, जिस तरह हम कहते हैं यार वसीम भाई हमारे थे, या हम्म। हमारे कोई और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, मुस्तफिजुर रहमान उनका स्टार क्रिकेटर है, हम्म। और जिस तरह उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, तो मतलब ये टोटली ह्यूमिलिएट किया है उनको। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल से आउट ऑफ द वे गया, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके, और जिस तरह मेरे ख्याल से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त भाइयों वाला रोल अदा किया बांग्लादेश को, उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान ने इसलिए किया कि वो याद रखें। एक देखिए, असूलों की भी बात होती है। हम्म। तो पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट पैसे से बढ़ के है। अगर पैसे से बढ़ के इसको समझेंगे तो बच्चे आके खेलेंगे। अगर पैसा ही इसमें आपने फेंकना, तो हम्म। देखें वो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कौन से बच्चे आएंगे और वो इसको अपना करियर बनाएंगे। तो आप प्लीज चीजों को बैलेंस लेके चलें। स्पोर्ट्स है, इट्स 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 प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप
क्रिकेट डिप्लोमेसी से आपकी नेशंस जो है ये बाइंडिंग फोर्स है। तो अगर आपने इसको पॉलिटिकल करके और इसको एक दूसरे के अगेंस्ट, इससे भी स्पोर्ट्स के बाद भी आप एक दूसरे के साथ लड़ने उस पर तुले हुए हैं, तो फिर ठीक है, दैट्स योर चॉइस। यासिर, मैं आप चारों क्रिकेटर मेरे साथ बैठे हुए शो में, मैं चारों से ज़रूर ये जानना चाहूँगा, क्या फीलिंग इस वक्त है एज ए क्रिकेटर, वैसे ही कि जिस तरीके की क्रिकेट आपने बात की, प्राइड की क्रिकेट खेली, आज प्राइज की क्रिकेट हो रही है। इंडिया में क्या है, सबसे बड़ी बुक उनकी चल रही है, इंडिया की कहते हैं कि जी सबसे बड़ी चल रही है आईपीएल की एक बॉल 12 लाख रुपए की, इंडियन पाकिस्तानी 36 लाख रुपए की। मकसद क्रिकेट है किस जगह पे? तो वो तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, खेल पीछे चला गया है। वो जो जेंटलमैन गेम था, मेरे ख्याल है जो जेंटलमैन लोग हैं वो भी अब इस जानिब कमी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। मैं जिस तरह आपसे हैविंग सेड दैट कि क्रिकेट हमने प्राइड के लिए खेली और बच्चों को प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अगर कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। और अगर आप हर चीज को पैसे से तोलेंगे तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन प्राइड हर कोई नहीं कमा सकता। यासिर, आप ये समझते हैं कि आप आगे कोई एज ए क्रिकेटर आपने मैदान में चारों ने टाइम गुजारा है कि कोई आईसीसी का बोर्ड कोई मीटिंग कॉल करे, इस सिलसिले में बैठ के बात की जाए, निगोशिएशन की जाए, आपको ये फील आती है कि उन शायकीन के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया की 1.5 अरब है, हमने तो फैसला कर लिया, और फैसला जब हम कर लेते हैं ना तो वो 7-0 के बाद 8-0 भी नहीं सोचते। मैं बात ये कह रहा हूँ कि उन शायकीन के लिए जो सारी दुनिया में ये मैच देखना चाहते हैं, आईसीसी को कोई इजलास बुलाना चाहिए, लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जरूर करना चाहिए, मेरे ख्याल से करेंगे भी और करना भी चाहिए। दिस इज द हाई टाइम कि बैठें, बात करें सर जोड़ के। और जिस तरह के ये आइसोलेट कर रहे हैं और एक तरफ लेके जा रहे हैं चीजें, तो ये ज्यादा लंबी देर तक नहीं चलेंगी ये चीजें। तो ये इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। दिस इज द राइट टाइम। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट इवेंट, और इसमें ये नेशंस, बाकी नेशंस भी हैं सारी जो है, लोग जो है वो आई बॉल्स होते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो एब्सोल्युटली इनको करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से दिस द हाई टाइम कि इस चीज पे सोचें। अता भाई, आप भी समझते हैं कि इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई हंगामी इजलास बुलाना चाहिए? 7 तारीख को वर्ल्ड कप है, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 तारीख है, 6 दिन है आपके पास निगोशिएशन का टाइम। मैच के तो इंतजाम हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बोर्ड मीटिंग जरूर हो और पाकिस्तान अपना मौकिफ वहां भी बताए कि ये फैसला किया तो क्यों किया। बिल्कुल नसीम भाई, पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान अपने मौके पे अगर मीटिंग होती भी है तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए कि बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप में आए और वर्ल्ड कप खेले, और ताकि इंडिया को भी पता चले। ये तो वन साइडेड जय शाह ने फैसले दिए है ना, कोई आईसीसी की मीटिंग बैठी थी, कोई दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया था? ऐसा कोई नहीं, ये तो इनका फैसले होते हैं। तो पाकिस्तान ने तो सही स्टांस लिया है। ये क्योंकि हमेशा इंडिया ने आईसीसी के ऊपर रूल किया है, और पैसा भी ये कहते हैं लक्ष्मी किससे आती है, लक्ष्मी पाकिस्तान के मैच से आती है, इसलिए तो इनको लेने के देने पड़ेंगे। तो ये मिनटों पर आएंगे। वो तो लक्ष्मी का हाथ देने को भी तैयार नहीं है हमें, लक्ष्मी तो छोड़े, जिससे लक्ष्मी इनको मिलनी है वो तो पाकिस्तान है। दुनिया के जिधर मर्जी मैचेस करा ले, क्रिकेट की माँ पाकिस्तान, क्रिकेट का बाप पाकिस्तान, तो जिधर भी जाएंगे पाकिस्तान ही मिलेगा इनको। यानी मीटिंग होनी चाहिए। आता भाई, आपका कहना है कि मीटिंग लाजमी होनी चाहिए ना? बिल्कुल, नेगोशिएशन होनी चाहिए। अब आता भाई, आपका पॉइंट अभी दोनों का मैंने लेना है अबाउट जो पाकिस्तान की फतह रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और जो हम मैच हारे अगेंस्ट अंडर-19 इंडिया के खिलाफ। होना चाहिए अनवार भाई, देखिए कोई अजलास हो, हंगामी होना चाहिए, टाइम है। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, और इस बात पे भी उनको वो एतराज़ करना चाहिए कि किस बिहाफ पे बांग्लादेश को बाहर किया गया है, उसका भी स्टैंड लें। और इस मैच के बारे में जो पाकिस्तान और इंडिया का है, उसको चाहिए आईसीसी के जितने भी जो अपने जो लीडिंग रोल अदा करने वाले हैं वो बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें और रिजॉल्व करें इस मामले को, ताकि ये मैच हो और हम अपनी मर्जी से खेलें। ये ना हो कि उनकी डिक्टेशन हो। मैं समझता हूँ कि आईसीसी को जो भी करता धरता उनके जो जितने भी लोग हैं
सबको एक साथ थिंक टुगेदर और उसका फैसला करना चाहिए। कासिम, बिल्कुल नेगोशिएशन तो होनी चाहिए। अगर क्रिकेट ने आगे जाना है तो नेगोशिएशन और अभी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर चले कहीं जाएगा नहीं, ये रहेगा। तो जब तक बैठ के इस मामला को ठीक करेंगे, वर्ल्ड क्रिकेट को ठीक करेंगे। लेकिन जो आता भाई ने कहा, आता भाई ने जो अभी जो कहा है कि बांग्लादेश को भी वापस बुलानी चाहिए, फिर स्कॉटलैंड के बंदे को, वो तो रोने शुरू हो जाएंगे। ये तो उनकी हमारा तो लॉटरी निकल गया भाई, से खेले, इनका तो लॉटरी है ना, हमारा तो लॉटरी निकल इनके तो गया। वहमो गुमान में भी नहीं था ना। हाँ। इनके तो वहमो गुमान में भी आती थी कि इनको इंक्लूजन हो जाएगी। ये जब बांग्लादेश को इन्होंने मतलब निकाला है तो ये डेफिनेटली इनको अकोमोडेट किया। बिल्कुल सही बात है यासिर। ये जो आज पाकिस्तान की जबरदस्त फतह अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तगड़ी टीम, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, मैं कमिंस ही नहीं थे, बाकी तो सारे ही थे, या हैजलवुड नहीं थे, सारे उनके प्लेयर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान की बड़े मार्जिन से फतह, सिर्फ फतह नहीं बड़े मार्जिन से फतह बिफोर वर्ल्ड T20, कैसा साइन है यासिर? जी बहुत जबरदस्त। देखे उनके मेन प्लेयर्स नहीं आए थे, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ वेरी गुड साइड। अगर उनके जो बैकअप प्लेयर्स भी हैं वो भी बड़े तगड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से, लेकिन पाकिस्तान को एक जो कंपैरेटिव एडवांटेज है स्पिन बॉलिंग का, वो नजर आया है। और ये आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें भी हमें इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जो रिस्पेक्टेबल टोटल अगर पाकिस्तान बोर्ड पे लगाता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से एशियन कंडीशंस में इस बॉलिंग के अटैक के अगेंस्ट मैच जीतना आसान नहीं होगा। शादाब खान ने भी काफी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अबरार जो है वो अनप्लेबल माशाल्लाह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उसने बॉलिंग की है। नवाज अपना फुल एक्सपीरियंस जो है वो शो कर रहे हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजय, उस्मान तारिक को जो कैमरून ग्रीन ने बैट इशारा करते हुए गए थे आउट होने के बाद उस्मान तारिक पे, ये वैसे सही अंदाज था? देखिए उस्मान तारिक का मैं पर्सनली, उसने मुझे बताई है, उसके हमारी एक हड्डी है, उसकी यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, यहाँ पे एल्बो में अच्छा 2 बोन्स है। और जो कि उसका जो है यहाँ तक कि उसका एंगल जो है वो पूरा उसका हाथ सीधा नहीं होता। सो दिस इज समथिंग नेचुरल, वो अल्लाह की तरफ से है। और मैं उसके जो देख रहा हूँ जितने भी लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, और काफी सारे गोरे भी हैं, और वो उन्होंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है कि यार उसकी वो नेचुरल है, जो भी है उसका नेचुरल है, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स उसका एक्शन है। मैंने कहा कैमरून ग्रीन ने ना जो थोड़ा सा एग्जेजरेट कर गए वहां पे, और उसको आईसीसी ने 2 दफा क्लियर किया है। मेरे ख्याल से ये चीज सोचनी चाहिए एक प्लेयर को, वो इस तरह का इशारा करने से अंपायर का काम है, तुम अंपायर तो नहीं हो आईसीसी गए। को एक्शन लेना चाहिए। आईसीसी को गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं के इशारे पे। आप गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे। थैंक यू वेरी मच यासिर हमीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अता भाई, आज एक ही दिन में अच्छी फतह पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने 7 साल के बाद क्लीन स्वीप कर लिया, और फिर अंडर 19 में इंडिया के खिलाफ हार गए। हालांकि अभी हम 191 के बड़े मार्जिन से एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में इसी टीम को हरा के आ रहे थे। जनाब बता भाई। बिल्कुल नसीम भाई, पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद इस तरह नजर आया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो बैड क्रिकेट खेले हैं। हमारे यहाँ देखें, जीत तो आप गए हैं, लेकिन हमारे किसी प्लेयर पे इतना हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हर मैच में रन करे। हमारे यहाँ 1-2 प्लेयर है 5 मैच खेलते हैं, 1 में करते हैं। तो ये तो तसलसल शुरू से चला आ रहा है, हमने कोई नए प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किए। यही वो प्लेयर है जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं। इन्होंने ही 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, लास्ट 2024 का भी, उससे भी पहले। ये मोस्टली यही लड़के थे। आई होप कि ये इसी तरह परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, और बाबर आजम को जिस तरह टीम में लाया गया, आई होप कि ये अपनी कंटिन्यूटी इसी तरह रखे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच अता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अता भाई। आप पावर प्ले का हिस्सा बने। पावर प्ले तो देखिए आज पाकिस्तान की भी, जी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह, और अंडर 19 में हार गए। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और काफ़ी देर के बाद ऐसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो बैलेंस है टीम का बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि शादाब के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्रिटिसिज्म भी था कि इसको टीम में वापस क्यों लेकर आ रहे हो। उसने दिखाया पिच के ऊपर, बैट के साथ, बॉल के साथ भी। उसका बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया।
तो वो शादाब अच्छा लग रहा है। देखो बाबर आजम के ऊपर तो हर बात चलता रहता है, लेकिन बाबर आजम भी अच्छा खेला आज। साइम भी अच्छा खेला है, bowling भी करके दे साइम रहा ने है। तो पूरा सीरीज अच्छा खेला उस- और उसकी बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अबरार effective जितना है। इकोनॉमिकल चल रहा है, उस्मान आपके पास मौजूद है, आपके पास ऑलराउंडर 3 अच्छे बहुत दिखाई अच्छा दे रहे हैं। बहुत अब अच्छा अच्छी बंच अच्छा बना हुआ है। टीम का बहुत बैलेंस है। सिर्फ बाबर की जगह थोड़ी सिर्फ- 4 नंबर पे कुछ समझ सिर्फ में नहीं आता। साहबजादा का भी फॉर्म नहीं चला, लेकिन इंशाल्लाह टूर्नामेंट के अंदर आ जाएगा। बाकी प्लेयर्स सारे फॉर्म में खेल रहे हैं। अनवार भाई, बिल्कुल सही है जो आपने अभी जिक्र किया। इस वक्त पाकिस्तान का जो बैलेंस है टीम का, बैटिंग बॉलिंग एज एन ऑलराउंडर भी जो हमारी टीम में इंडक्शन है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वेरी वेल बैलेंस टीम है और इंशाल्लाह ताला और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा होप जो हमारे जो लेट ऑर्डर में बैट्समैन फ़हीम अशरफ और नवाज, सर मुझे 10 इनसे नंबर तक शाहीन अफरीदी 10 पे आ रहे हैं। देखें ये एक बड़ा गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ये वो प्लेयर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है और हमारी टीम इस वक्त वेल बैलेंस है। बहुत देखिए, बैलेंस ये है। जरूर देखते हैं वर्ल्ड कप में, अब इंडिया का मैच भी नहीं खेलना है, 2 पॉइंट तो उनको वैसे ही देने हैं हमने। सर देखें हो तो सकता अच्छा है खेलेगी, लेकिन अंडर 19 का मैं थोड़ी सी हाँ, बात ये- करूंगा। ये- मेरे ख्याल है बच्चे थोड़े सा प्रेशर आज ले गए। मेरे ख्याल से शायद ये वर्ल्ड कप के वजह से ये कुछ पहले तो सेकंड विकेट तक तो हमारा बहुत अच्छा मैच जा रहा था, मगर अचानक ही जब ये 2 लड़के आउट हुए हैं तो उसके बाद ये लोग संभल नहीं सके। तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद नर्व सिस्टम अपनी जो है कंट्रोल नहीं कर सके और हम लोग मैच आसानी जा रहे हैं। इसी टीम के खिलाफ हमने एक बड़ी शिकस्त दी थी, मगर ना जाने आज जो ऐसा बिल्कुल लगा ठीक कि है अनवार भाई थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कासिम शेख साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अताउर रहमान साहब एंड यासिर अमीर साहब। तो फिर पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान ने एक ही बात कही है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। और ये पैगाम मेरे ख्याल है टेस्ट प्लेइंग नेशन के तमाम ममालिक को चला गया होगा। आगे क्या होगा देखते हैं, अल्लाह निगहबान।